हेलो फ्रेंड्स, मैं विनोद सर और आज आपके नए अध्याय नए एक्सरसाइज में आपके नए चैप्टर के साथ में आया हूँ। आज जो हमारा टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहते किसको है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस जो होता है हमारा क्या होता है, कुछ ही समय के लिए वर्तमान काल में क्या होता है, रहता और जारी रहना पाया जाता है। कुछ समय के लिए वर्तमान काल में क्या होता है, रहता है और ये जारी रहना पाया जाता है। और इसमें वाक्य के अंत में, यदि हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं, या सब आते हैं। ये वाक्य आपने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में ही पढ़ा है, रहा है, रही है, रहे हैं। मगर दोनों का अंतर क्या होता है? दोनों का अंतर क्या होता है? दोनों का अंतर मैं आपको अभी एकदम कंसेप्ट उसका दे रहा हूं, आप उसको देखेंगे, आप समझ में आ जाएगा दोनों का डिफरेंस क्या होता है। दोनों का डिफरेंस आपको मालूम हो जाएगा। जैसे आपको दोनों का डिफरेंस मालूम हो जाएगा, दोनों की हेल्पिंग वर्ब मालूम हो जाएंगे, दोनों में और क्या अंतर आता है, तो ये सब जब आपको मालूम हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में आपको डिफरेंस मालूम हो जाएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको डिफरेंस मालूम समझ में आ जाएगा तो आपको सेंटेंस क्या हो जाएंगे, बनाना आसान हो जाएगा। चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहले बात तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम बात करते हैं। प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हम बात करते हैं, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो हम बात करते हैं। देखो, दोनों वाक्य में क्या होता है, रहा है, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं। इस वाक्य में भी क्या होता है, रहा है, रही है, रहा है, रही है, देखिए सॉरी, रहा है, रही है, ये हमारा होता है। तो इसमें क्या होता है, आपका समय दिया जाता है। इसमें क्या समय नहीं रहता है, समय का यूज नहीं होता है। समय की इसमें क्या होता है, समय का हमारा क्या होता है, यूज होता है, समय का यूज होता है। तो ये समझ गए। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है हमारी, इच, एम, आर, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारी होती है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है, हैज बीन, और क्या होती है, हैव बीन। आप सुन रहे ना, हैज बीन और हैव बीन। इसमें हमारी हेल्पिंग में क्या, हैज ही जो हमारा होता है, इसमें हमारा क्या होता है, हैज बीन और हैव बीन होता है। इसमें क्या होता है, समय इसमें यूज नहीं होता है, इसमें हमारा समय यूज होता है। इससे आपको मालूम हो जाएगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का। और दोनों में, दोनों का बस ये आएगा, दोनों के अंत में रहा, हिंदी वाक्य में रहा है, रही है, रहे हैं। इस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में भी क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। तो दोनों को मैं सेंटेंस बना के आपको समझाऊंगा, और सेंटेंस बनाने के बाद आपको मैं, तो आपको समझ में आ जाएगा तो कैसे इसका होता है कंसेप्ट। देखिए, देखिए, प्रेजेंट, प्रेजेंट ये हम सब कहते हैं पीपी, पीसी, पीसी टी, जो हमारा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में जैसे वाक्य है, वह जा रहा है, वह जा रहा है। तो वह जा रहा है तो कैसे लिखते हैं, ही इज गोइंग, क्योंकि इसमें क्रिया में क्या होता है, आईएनजी लगाते हैं। और जिससे हमारा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पीपीसीटी में जैसे होता है हमारा क्या होता है, वह 2 घंटे से जा रहा है। तो हम लिखेंगे he has been going, इससे वह 2 घंटे से जा रहा है। सॉरी बच्चों, तो he has been going for 2 hours, ठीक है। वह 2 घंटे से जा रहा। ये देखो हमारा वाक्य क्या होता है,
ही हैज बीन गोइंग फॉर 2 आवर्स, जिसे वह 2 घंटे से जा रहा है। वह 2 घंटे से जा रहा है, तो हम इसे दोनों में अब डिफरेंस से हो रहा है। इस शब्द में भी वाक्य अंत में क्या रहा है, इसमें भी क्या है, वाक्य अंत में रहा है, तो ये एक डिफरेंशिएशन हो गया। तो इसकी पहचान तो हमें जैसे एक जैसे हो रही है। अब कहेंगे हमारा दोनों पहचान एक जैसा है, हम पहचाने में क्या, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होगा इज एम आ रहा है, इसमें हेल्पिंग वर्ब जो रहेगा हैज बीन और हैव बीन यूज होगा। और इसमें क्या होता है, इसमें समय नहीं दिया रहेगा, इसमें क्या होता है, समय आपको दिया रहेगा। तो इससे में मालूम हो जाता है कि दोनों का यही डिफरेंस होता है। उसमें समय यूज होता है, इसमें समय यूज नहीं होता है। उसमें हेल्पिंग वर्ब जो हमारा इज एम आर होता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब हैज बीन और हैव बीन यूज हम करते हैं। इससे हमें पता चल जाता है हमारा, इससे इस तरीके से मालूम पड़ जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब मैं आपको कुछ इसके पहचान भी अब एक तरफ से बताऊंगा, पहचान, इसके नियम, इसके फार्मूले सबको बताऊंगा, और आप सब उसे पढ़ते जाएंगे, उसका यूज करते जाएंगे। देखिए जो हमारे इसकी इंट्रोडक्शन जो होगी, इंट्रोडक्शन जो होंगे हमारे वाक्य जो थोड़ा पहचान कैसे करेंगे, रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूं, ये शब्द आएंगे वाक्य में, इससे पहचान मिल जाएगा। और इसमें क्या होता है, समय रहता है, समय दिया रहता है, समय आपको दिया हुआ रहता है। तो इससे हमें मालूम हो जाएगा समय भी दिया रहता है और वाक्य में। और फिर इसमें होता क्या है, पॉजिटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे उसके कुछ नियम आपको मालूम होना चाहिए। पॉजिटिव सेंटेंस जब पढ़ेंगे उसका आपको नियम मालूम होना चाहिए कि इसमें हमारी हेल्पिंग वर्ब जो होगा, इसमें हेल्पिंग वर्ब भी आप देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होगा बच्चों, हैज बीन और हैव बीन, इसमें दो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। और उसे मेन वर्ब या वर्ब की क्या होती है, फर्स्ट फॉर्म होता है। और फर्स्ट फॉर्म में क्या करते हैं हम, आईएनजी ऐड कर देते हैं। आईएनजी फॉर्म क्या करते हैं, उसमें ऐड रहता है मेन वर्ब या वर्ब में। इस तरीके से हमारे साथ ये इस तरीके से, क्योंकि उसमें रहा है, रही आता है, समय भी दिया रहता है। हेल्पिंग वर्ब जो होगा हैज बीन और हैव बीन होगा, मेन वर्ब और वर्ब या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या होता है हमारा, आईएनजी फॉर्म ऐड होता है। तो ठीक है, इसे कुछ नियम भी आपके सामने में रख रहा हूं। नियम क्या होंगे हमारे, ही सी इट नेम, इस इट नेम जो सिंगुलर नंबर आएंगे, सिंगुलर नंबर जो सिंगुलर नंबर होंगे हमारे, ही इट नेम सिंगुलर नंबर के साथ क्या करते हैं, हैज बीन यूज करते हैं, हैज बीन यूज करेंगे। जो हमारा अगला नियम होगा, देखिए, यू वी दे, यू वी दे आई के साथ हम क्या करेंगे यूज, हैव बीन। हैव बीन इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या करेंगे, मतलब बहुवचन के साथ भी क्या कर सकते हैं हम, हैव बीन लगा सकते हैं। सिंगुलर के साथ ये शब्द हमारे सारे आएंगे, ये शब्द रहेंगे। और प्लूरल नंबर में सारे शब्द हमारे रहेंगे, उसके साथ किसका यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैव बीन। आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया, किसके साथ हैज बीन का यूज करूंगा, किसके साथ हैव बीन को यूज करूंगा। तब मैं आपको कुछ फार्मूले दूंगा और फार्मूले के अनुसार मैं आपको कुछ सेंटेंस दूंगा और सेंटेंस आपको बनाना आ जाएगा। जब सेंटेंस बनाना आ जाएगा तो आप सेंटेंस क्या करेंगे, अच्छी तरीके से यूज करने के। देखिए जो मैं फार्मूला आपके सामने यूज कर रहा हूं, फार्मूला यूज करूंगा। फार्मूला देखिए हमारे सामने क्या रहेगा, सब्जेक्ट प्लस हैज और हैव, उसके बाद हम बीन का यूज करेंगे, चाहे हेल्पिंग, चाहे हैज बीन रहेगा चाहे बीन। उसका देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या करेंगे, आईएनजी फॉर्म ऐड करेंगे और प्लस ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, सिंस या हम फार यूज करेंगे, सिंस या फार यूज करेंगे। उसके बाद अदर जो हमारे वर्ड आएंगे, अदर वर्ड रहेंगे। तो इस तरीके से हमारा, या लिख देते हैं अदर वर्ड, OW, इस तरीके से हमारा यूज बने। अब मैं बता रहा हूँ जो सिंस और फार किसके साथ यूज किया जाता है, ये आप जानना पड़ेगा। क्योंकि देखिए सिंस और फार किसके साथ हम यूज करेंगे, और सिंस फार के लिए हमें आपको एक मैं ऐसे लिस्ट बना के दे रहा हूँ, आप उसको जो ध्यान से देख लेंगे, किसके साथ मैं सिंस का यूज करूंगा, किसके साथ मैं फार का, सिंस और फार।
देखिए हम अभी आपको बताए थे, आपको मैं फार्मूला दिया था, फार्मूला से हैज बीन और हैव बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस सिंस और फार और अदर वर्ड हम यूज करेंगे। और कैसे किसके साथ हमारा सिंस का प्रयोग होगा, किसके साथ हमारा फार का प्रयोग। ये सिंस पॉइंट ऑफ टाइम, एक निश्चित काल के लिए, जो निश्चित काल के लिए हमारा समय होता है, एक निश्चित काल में जो हम काम कर लेते हैं उसके लिए किसका होता है, सिंस का यूज होता है। एक फार का यूज पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित काल के लिए, जैसे होता है बजे से 2 बजे से 3 बजे से 4 बजे तक, मतलब अगर कोई निश्चित समय रहेगा मैं इतने बजे तक काम कर लूंगा, तो उसमें क्या होता है, इसमें फॉर सिंस का यूज होगा। अगर मैं दिन का नाम आता है, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, इतने दिन में भाई अपना कार्य कर लूंगा, इतने दिन में हो जाएगा, तो उसमें किसके लिए प्रयोग करें, सिंस के लिए। या हो सकता है कभी कहते एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, इसमें कोई कंफर्म नहीं कितने दिन में आप काम करें, इतना निश्चित काल में, जिससे 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, इसमें कोई एक अनिश्चित काल के लिए रहेगा, इसमें काम क्या पूरा। तो मैं आपको कंसेप्ट दे दिया हूँ। अगर मेरे बजे रहेगा तो उसके लिए सेंस के लिए, अगर दिनों का नाम रहेंगे सोमवार, मंगलवार, बुधवार, सेंस का फार का सेंस का प्रयोग करेंगे। जनवरी, फरवरी या महीनों का नाम रहेंगे तो आप किसका प्रयोग करेंगे, सेंस का प्रयोग करेंगे। ये सन, ईयर के नाम अगर आपको मालूम होना चाहिए, सन 2001, सन 2012, सन 2002, 1990, जो भी आपके रहेंगे ईयर के नेम, तो उसके साथ आप सेंस का यूज करेंगे। सुबह, शाम, दोपहर, ये भी हमारे घर पालियां होती हैं, तो इस पालियों को अगर भी हम क्या कर सकते हैं, सेंस का यूज कर सकते हैं। तो अब आते हैं अनिश्चित काल के लिए। जैसे घंटे के लिए मैंने पहले बता चुका, घंटे जो एक घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे, इसके लिए किसका फार का यूज करेंगे। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, जिसमें क्या दिनों का नाम ना हो पर वो काउंटेबल होने चाहिए, करना हो, जैसे 1 माह, 2 माह, 3 माह, 4 माह, महीनों भी क्या होगा, काउंटेबल होना चाहिए, उसके लिए फार का यूज करेंगे। 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, इसमें क्या होता है, ये भी हमारा अनिश्चित काल है, मतलब फार का यूज करेंगे। 1 सप्ताह, 2 सप्ताह, 3 सप्ताह, ये किसके लिए यूज करेंगे, हम फार का यूज करें। अब पता चल गया, घंटे, दिन, माह, वर्ष, सप्ताह, इन सब के लिए हम फार का यूज करते हैं। बजे, दिन के नेम और महीनों का नाम, वर्ष का नाम, सुबह, शाम, दोपहर, आज का प्रयोग करेंगे, हम फार का यूज करेंगे। आपके सारे मैंने इस एक मैंने लिस्ट बना रखी, मैंने डाटा दे रखा हूं, तो आप इसको याद कर लेंगे। तो आप जैसे याद कर लेंगे आपको सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, किसके साथ हम सेंस का यूज करेंगे, किसके साथ हम फार का यूज करेंगे। तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। जब कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया है तो हम आप बात करते हैं आपको सेंटेंस बनाने के लिए। जब सेंटेंस आपका बन जाएगा तो आपका वाक्य क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। चलते गाइड्स देखते, देखिए जैसे मैं वाक्य आपको फार्मूला आपको बता चुका हूँ, फार्मूला आपने सीख चुका है। अब मैं आपको वाक्य बता दूं, जैसे वह 2 बजे से, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से क्या हुआ, वह 2 बजे से, वह 2 बजे से खेल रहा है। तो देखिए हमारा वाक्य जो होगा कैसे बनेगा, पहले he has been playing, he has been playing, आपको पता करता, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड किए, उसका फार और सिंस यूज करेंगे। तो हमारा क्या होता है, पीरियड ऑफ टाइम है, उसके लिए सिंस 2 o'clock, 2 o'clock, इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। जिससे बताइए तुम 3 माह से स्कूल जा रहे हो, तुम 3 माह से स्कूल जा रहे, यू हैव बीन गोइंग टू स्कूल 3 माह से, कोई फिक्स नहीं है, अनिश्चित काल से, तो इसके लिए फार 3 months, 3 month, इस तरीके हम यूज कर सकते हैं। जिससे होता है वे 2 वर्ष से यहाँ रहे हैं। इस तरीके में कैसे बनाएंगे,
दे हैव बीन लिविंग हियर, 2 बार से फॉर 2 ईयर, फॉर 2 ईयर्स। इस तरीके से सेंटेंस देखो आपको समझ आ गया होगा कैसे मैंने सारा सेंटेंस एक फार्मूले के अनुसार मैं आपको दे रहा हूं। तो कर सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्क फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमारा क्या आ जाएगा, फॉर या सिंस यूज करेंगे। वो तो आपने मैंने टेबल बना के दिखा दिया, टेबल के अनुसार आप याद कर लीजिए। और टेबल के अनुसार निश्चित और अनिश्चित किसमें यूज किया जाएगा, निश्चित के लिए पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस लगता है और पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर यूज करते हैं। तो आप वहां देखेंगे जिस तरीके से यूज किया जाएगा उस तरीके से हम यूज कर लेंगे अपना। देखिए मैं 2 घंटे से पाठ याद कर रहा हूं। तो सेंटेंस को देखिए, मैं 2 घंटे से आई हैव बीन क्या कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, क्रिया याद कर रहा हूं। लर्न में क्या याद करेंगे, आईएनजी लर्निंग, क्या याद कर रहा हूं, पाठ। इधर ही चलते चलेंगे अपने राइट से लेफ्ट तरफ चलते हैं, वाक बंदर। आई हैव लर्निंग लेसन, कितने घंटे से, 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 आवर्स। इस तरीके से जैसे मैं अपना पाठ 2 घंटे से याद कर रहा हूँ। यहाँ अपने के लिए आई के साथ अपने के लिए माइक यूज करेंगे, जिससे आई हैव बीन लर्निंग, I have been learning अपना पाठ, my lesson 2 घंटे से, for 2 hours। इस तरीके से हम ना वाक्य बना सकते हैं, जैसे तुम 2001 से क्रिकेट खेल रहे हो। इस तरीके से आएगा। तो यू हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट since 2001। इस तरीके से सारे आप सेंटेंस बनाएंगे और इसी तरीके से सारे सेंटेंस आप बनाते जाएंगे। आपका क्या हो जाएगा, जो हमारे हमने प्रैक्टिस करने के लिए जो आपको दिए गए हैं सारे सेंटेंस में बना के दिखाया, आपको सारे सेंटेंस क्या हो जाएंगे आपको, बस इसमें आपको याद रहना पड़ेगा। मैंने जो फार्मूले दिए उस स्टेप की याद कर लीजिए। और मैंने जो दिया हूँ पहचान कैसे की जाती है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, जैसे पहचान के उस तरीके से आप यूज अपने याद कर लेंगे और फार्मूला देख लेंगे और सिंस और फार का यूज कैसे कहाँ किया जाता है। तो उसके बाद जो भी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएंगे और शेयर सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। और ये ध्यान रखेंगे अगर मेरा वीडियो आपको और कुछ स्टेप पढ़ना हो तो कमेंट बॉक्स में लिख कर शेयर जरूर करें।